आसान हो रही है, आसान सुनो। हमने लास्ट टाइम क्या स्टार्ट किया था, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। उसके अंदर पहला देख लिया था, नंबर 1 इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन सॉल्ट्स। आज क्या देखेंगे अपने, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट्स, ठीक है। स्टार्ट करते हैं नंबर ए। तुम्हारे पास क्या है, NaCl है, कॉन्सेंट्रेटेड NaCl, आई मीन ब्राइन सॉल्यूशन है। क्या तुम्हारे पास, ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है, ब्राइन सॉल्यूशन है। अब देखो ये एक्वस है, कैसा है ना, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब सॉल्यूशन फॉर्म में होगा, और सॉल्यूशन अगर होगा तो ये क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, तो क्या होगा, सॉल्वेंट पानी होगा। तो ये क्या है, एक्वस है ना, ऑब्वियस सी बात है। अब तुम्हारे पास NaCl अकेला नहीं है, लास्ट टाइम क्या था, NaCl अकेला था। अब यहाँ पे क्या होगा, पानी भी मौजूद होगा। कौन मौजूद होगा, पानी की भी अवेलेबिलिटी होगी, उसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या है, एनोड है। बताओ एनोड के अंदर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। इसका मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो तुम्हारे पास वो कौन कौन से लोग हैं जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं। देखो केमिकल कौन कौन से हैं, मॉलिक्यूल्स, एक तो NaCl है, और एक तो क्या है, पानी है ना। क्या है, NaCl है और वाटर है। वाटर के अंदर क्या होता है, H+ और OH-, लेकिन बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में होता है, बहुत ही कम होता है। तो पानी को पानी मान के चलेंगे। NaCl के अंदर यहाँ पे 2 लोग हैं, Na+ है और क्या है, Cl- है। तो तुम्हारे पास ओवरऑल 3 लोग हैं, Na+, Cl- और वाटर। बता तीनों में से कौन इलेक्ट्रॉन देने का काम कर सकता है, कौन वो काम कर सकता है, Cl-। पानी भी दे सकता है, पानी भी तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, पानी के अंदर ऑक्सीजन भी है, यानी एक पॉसिबिलिटी तो वो भी है। तो एनोड के अंदर दावेदारी किसकी है, एक तो Cl- है और एक तो क्या है, H2O है, उसके अंदर ऑक्सीजन, ठीक है, या OH- कह सकते हो, जो भी है। तो ये दोनों क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं। Cl- जब इलेक्ट्रॉन को देगा तो क्या बनेगा, Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन। और जब पानी देगा इलेक्ट्रॉन को, तो पानी का अंदर का ऑक्सीजन देगा, बट ऑक्सीजन के पास तो कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन को निकालेगा वो, और क्या बन जाएगा, हाफ O2 बन जाएगा, हाफ O2 बनेगा ना। और क्या होगा, 2H+ बनेंगे, 2H+ बनेंगे, ठीक है। तो दोनों में से कौन सा होगा, प्रेफरेंस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्रेफरेंस करना पड़ेगा। याद है वो नोट, याद है नोट, नोट याद है, नोट नंबर 1 क्या था हमारे पास, पानी के रिडक्शन के रिगार्डिंग था नोट नंबर 1। नहीं याद है तो ओपन कर सकते हैं, नहीं याद है तो। नोट नंबर 1 क्या था, रिडक्शन ऑफ वाटर के लिए, किसके लिए था, रिडक्शन ऑफ वाटर के लिए, क्या रिडक्शन ऑफ वाटर वर्सेस कैटायंस ऑफ S ब्लॉक वगैरह वगैरह। तो दोनों में से रिडक्शन किसका पॉसिबल होगा, वाटर का। बट क्या यहाँ पे रिडक्शन की बात हो रही है, यहाँ पे बात किसकी हो रही है, ऑक्सीडेशन की। तो नोट नंबर 2 था उसके लिए। नोट नंबर 2 के अंदर क्या, Cl- था। नोट नंबर 2 के अंदर क्या था, F-, SO4- 2 वगैरह वगैरह। अगर इनसे वाटर का भिड़ हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो वाटर ही जीता था ऑक्सीडेशन के लिए। बट यहाँ पे कौन है, Cl- है। क्या उनमें से है ये, नहीं है, तो यहाँ पे जीतेगा कौन, Cl-। क्लियर है, वो तो नोट के हिसाब से भी हो गया। तुमको मैं प्रूफ भी देता हूँ, तुमको एक्चुअल प्रूफ देता हूँ मैं। इसका जो पोटेंशियल है ना, कौन सा पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या यहाँ पे लड़ाई ऑक्सीडेशन करने की हो रही है ना, तो ऑक्सीडेशन के टाइम में बात करेंगे। इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होता है, -1.36 वोल्ट। क्लोरीन का Cl- का आई मीन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होता है, -1.36 वोल्ट होता है। ये क्या लिखा मैंने, OP लिखा है, ठीक है। जबकि पानी का कितना होता है बेटा, -1.23 वोल्ट। कितना होता है, -1.23 वोल्ट। एक्चुअल में पानी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही होता है। बता किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, जो कम नेगेटिव है, जो कम नेगेटिव कौन है सर, ये वाला कम नेगेटिव है, यानी ये ज़्यादा पॉजिटिव है। ज़्यादा पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, लार्ज होना। क्या होना, लार्ज होना। यानी पानी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन करने की क्षमता क्या है, ज़्यादा, खुद को ऑक्सीडेशन करने की क्षमता क्या है, ज़्यादा है। तो होना किसका चाहिए था, पानी का होना चाहिए था, लेकिन होगा किसका, Cl- का। क्यों, एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है ओवर पोटेंशियल का। किसका, ओवर पोटेंशियल का। जब पानी ऑक्सीडाइज होता है ना बच्चों, तो वो क्या रिलीज करता है, O2। O2 क्या होता, क्या करता है, ये इलेक्ट्रोड के आजू बाजू में आके क्या होता है, स्टक हो जाता है।
क्या हो जाता है, रिलीज भी होता है, और कुछ क्या होता है, स्टक भी हो जाता है, जिसकी वजह से ढंग से क्या बोलेंगे, पानी का फर्दर ऑक्सीडेशन हो पाता नहीं है, क्योंकि बीच में लेयर किसकी बन जाती है, गैस की लेयर बन जाती है। नो डाउट गैस तो निकलता ही है, लेकिन कुछ लेयर किससे बन जाती है, ऑक्सीजन गैस की वहाँ पे स्टिक हो जाती है, तो जिसकी वजह से तुमको एडिशनल पुश करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, एडिशनल पुश, और वो कितना का होता है, 0.25 के आसपास का होता है। कितने का होता है, 0.25 के आसपास का होता है। तो -0.25 - 1.23 करोगे तो आंसर कितना आएगा, अरे 25 ऐड कर दो 23 में, 48 के आसपास आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा बोलो यार। तो बस इसका पोटेंशियल बढ़ करके कितना हो जाता है, मैं ऐसा लिख सकता हूँ -0.25 का एडिशनल ये पूछ दिया तुमने, ठीक है, इतने वोल्ट का, तो टोटल कितना हो गया, लगभग 1.48 के आसपास हो गया, 1.4 मान सकते हो। ये तुम्हारा रियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ गया ऑन फील्ड। ये तो थ्योरेटिकल था, बट जब जैसे प्रैक्टिकल की बात आई तो वहाँ पे वैल्यू क्या हो गई, बदल गई। कितनी आती है, -1.48। तो ये नेगेटिव में बड़ा हो गया, यानी हकीकत में क्या हो गया, ये छोटा हो गया, और जो नेगेटिव में छोटा है वो हकीकत में क्या है, बड़ा है। यानी ऑक्सीडेशन होने की पोटेंशियल किसकी ज़्यादा है, Cl- की। किसकी है, Cl- की। तो ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों की लड़ाई में कौन जीत जाएगा, Cl- का हो जाएगा, जीत जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई, क्या मैं आगे बढ़ जाऊँ। अब कहानी देखते हैं किसी कैथोड की, देख लेते हैं कैथोड। तो कैथोड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को खाने की बात हो रही होती है, इलेक्ट्रॉन को खाने की बात हो रही होती है। इलेक्ट्रॉन को खाने वाले में से कौन कौन है, वहाँ पे तुम्हारे पास टोटल बंदे वहाँ पे लिखे हुए हैं, कौन कौन इलेक्ट्रॉन को खा सकता है, Na+ खा सकता है। तो पहला तो बंदा मिल गया। कोई और बंदा है जो इलेक्ट्रॉन खा सकता है, पानी खुद, पानी के अंदर का H+, H2O, ये बंदा भी इलेक्ट्रॉन को खा सकता है। कल ही तो देखा नोट के अंदर, और इन दोनों इन लोगों के लिए तो नोट था। यहाँ पे देखो पानी की लड़ाई किससे हो रही है, इलेक्ट्रॉन को खाने के मामले में। नोट नंबर 1 किससे हो रही है, कैटायंस ऑफ s ब्लॉक से हो रही है। कौन जीतेगा, पानी जीतेगा। खुद ही सोचो ना यार, सोडियम इलेक्ट्रॉन लेगा तो अनस्टेबल बन जाएगा ना, सोडियम एटम वो तो हाईली रिएक्टिव है। तो ऑब्वियस ही बात है, पानी इलेक्ट्रॉन को खाना क्या करेगा, इसके कंपैरिजन में ज़्यादा पसंद करेगा। क्लियर है। मैं तुमको पोटेंशियल की वैल्यू बता देता हूँ, मुझे तो याद हो गई, असल में मैंने प्रैक्टिस किया था ना, तो मेरे को याद है। तो Na+ इलेक्ट्रॉन विल गिव Na सॉलिड, ठीक है। ये जो रिडक्शन हुआ ना, इसकी वैल्यू कितनी होती है पता है, -2.71 वोल्ट के आसपास होती है, -2.71 वोल्ट के आसपास होती है। और ये कौन सा पोटेंशियल है भाई, प्रोसेस कौन सा, रिडक्शन है ना, तो रिडक्शन पोटेंशियल वो लिखा है, वो मैंने लिखा है रिडक्शन पोटेंशियल। जबकि पानी की तुम देखोगे ना, वाटर की, तो वाटर जब इलेक्ट्रॉन खाएगा, बताओ कौन खाएगा इलेक्ट्रॉन को, पानी के अंदर हाइड्रोजन खाएगा। जब हाइड्रोजन खाएगा तो क्या बनाएगा, वो हाफ H2 बनाएगा, सॉरी H2, अच्छा एक इलेक्ट्रॉन दिया है ना, तो हाफ H2 बनेगा। अरे बोलो ना यार, एक ही तो इलेक्ट्रॉन दिया है, एक ही तो H+ खाएगा, और एक H+ खा के हाफ H2 तो बनाएगा, प्लस क्या बचेगा तुम्हारे पास, OH-। और इसका जो पोटेंशियल होता है ना बेटा, कितना होता है, -0.83 वोल्ट रिडक्शन पोटेंशियल। बताओ वैल्यू को देखिए क्या समझ में आ रहा है, किसका रिडक्शन होगा, बड़ी वैल्यू किसकी है, माइनस में छोटा नंबर देखो। अरे बड़ा नंबर क्या होता है, माइनस में छोटा वाला होता है बड़ा। तो कौन हो गया, पानी हो गया ना, जीत कौन गया, पानी जीत गया। यानी यहाँ पे रिडक्शन भी किसका होगा, रिडक्शन किसका हो जाएगा, पानी का हो जाएगा। वहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हुआ, Cl- क्लोराइड का हुआ। बोलो क्लियर है। तो कैथोड के ऊपर ये वाली रिएक्शन चल रही होगी, और एनोड पे कौन सी रिएक्शन चल रही होगी, ये वाली चल रही होगी। बोलो क्लियर है। तो अगर ये दोनों रिएक्शन तुम्हें हाफ रिएक्शन मिल चुकी, तो बताओ फुल सेल रिएक्शन बना सकते हो। तो तुम्हारी नेट रिएक्शन क्या हो जाएगी बच्चों, गाइड करना मुझे जरा बताओ। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकाला है ना, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन से तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये रिएक्टेंट को लिख लो, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, 2Cl- प्लस 2H2O। क्या बोलते हो, 2 से मल्टीप्लाई करना है ना यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है अपने को। सारे रिएक्टेंट हो गए, अब बचे क्या, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में कौन है, Cl2 है। इलेक्ट्रॉन से तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, H2 हो जाएगा, और 2OH- हो जाएगा। बोलो क्लियर है। ये तुम्हारा क्या है, नेट रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन होगी। ये आयनिक रिएक्शन, ये क्या है, आयनिक रिएक्शन। देखो आयन से दिख रहा है,
रियल में आयंस होते नहीं है। तुम Cl माइनस का क्या मार्केट से लेके आओगे? ये Cl माइनस का सोर्स क्या है? Cl माइनस का सोर्स क्या है भाई, बताओ जल्दी से। NaCl ना। और वहाँ पे जो OH माइनस बन रहा है, क्या वो अकेला पड़ा रहेगा? बाजू में काउंटर आयन होगा ना उसका पॉजिटिव, तो वो तो सर लिखा ही नहीं अपने ने, यानी ये आयनिक रिएक्शन है, इनकम्प्लीट है। इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। कैसे करोगे कंप्लीट? सोचो, ये Cl माइनस जो अकेला है ये कहाँ से आया? NaCl से आया ना, यानी NaCl में से ये बन रहा होगा। तो मैं यहाँ पे एक रिएक्शन अगर लिखूँ, 2NaCl विल गिव Na प्लस ट्वाइस प्लस 2Cl माइनस, और जरा दोनों को मैं ऐड कर दूँ, बताओ Cl माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। मैंने ये जुगाड़ किया, ठीक है। अब देख लो, जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ो तो क्या हो जाएगा? 2NaCl प्लस 2H2O विल गिव, बताइए दोनों को मिला के मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख सकता हूँ, तो क्या बन गया? 2NaOH प्लस H2 प्लस Cl2, ये दोनों गैस बन के क्या हो जाएगा? उठ जाएगा क्लोर अल्काली प्रोसेस। क्या है? क्लोर अल्काली प्रोसेस। ये तुम्हारी हो गई नेट रिएक्शन। बोलो समझ में आ गया? सिंपल है। कोई बता सकता है जो बनेगा इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद जो चीज़, वो न्यूट्रल होगी या उसका पीएच कम होगा या पीएच ज़्यादा होगा? क्या लगता है पीएच की वैल्यू का क्या होगा? पीएच की वैल्यू 7 होगी, 7 से लेस होगी या 7 से ग्रेटर देन होगी? अच्छा, जब तुमने इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं किया था तब पीएच क्या था? बताओ। अबे तुम्हारे पास क्या चीज़ थी इलेक्ट्रोलाइसिस से पहले? क्या था? Na प्लस और Cl माइनस और पानी, यानी नमक और पानी था। नमक एसिडिक था कि बेसिक था? मार मारूंगा पकड़ के, बेवकूफ़ो। क्या अभी तक ये 12वीं क्लास में आकर के ये बोलते हो? अरे वो भाई न्यूट्रल सॉल्ट है। Na जो आ रहा है वो स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहा है, Cl माइनस जो आ रहा है वो स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा है। दोनों के दोनों बच्चे स्ट्रॉन्ग है। क्या कर रहे हो? ये तो क्लास 10 की चीज़ है, क्या बोलती हो सना? तो फिर तो नमक क्या है? न्यूट्रल है। पानी भी क्या है? न्यूट्रल है। तो पूरा बंदा कैसा है? पूरा सॉल्यूशन कैसा है बेटा? न्यूट्रल। इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद क्या बन गया वो? देखो, H2 तो Cl2 तो बन के निकल जाएगा, बचेगा क्या तुम्हारे पास? NaOH। वो क्या है? बेस है। पीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी? घट जाएगी। बोलो क्लियर है? ठीक है। क्या नफीसा? हाँ तो बढ़ जाएगी ना, ये घट जाएगी? बढ़ जाएगी ना, पक्का? बोलो डन। अभी ऐसे और 3 सॉल्ट देखने अपने को अलग अलग, ठीक है। ये तो एकदम सिंपल वाला सॉल्ट लिया। अब अपने नेक्स्ट ले लेंगे सोडियम सल्फेट ले लें, क्लोराइड को बदल देते हैं, सल्फेट ले लेते हैं, सोडियम सल्फेट देख लेते हैं, ठीक है। फिर कॉपर के सॉल्ट ले लेंगे 2, कॉपी कर लो इसको। क्या लिखा है भाई? सोडियम सल्फेट है तुम्हारे पास, कॉन्सेंट्रेटेड है। तो तुम्हारे पास क्या क्या मटेरियल होगा? Na प्लस होगा, SO4 माइनस 2 होगा, और क्या होगा? पानी होगा, ठीक है। अब बात करते हैं एनोड की। एनोड इलेक्ट्रॉन को निकालने की बारी है। कौन कौन निकाल सकता है? H2O, और कौन निकाल सकता है? SO4 माइनस 2, ठीक है। पता कौन जीतेगा? पानी जीतेगा, नोट नंबर 2। और तुमको प्रूफ, ये कुछ है ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू याद कर लो। तुम जब प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा, 2 बार प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा। 2SO4 माइनस 2, मैं तुमको लास्ट टाइम बताया था, नोट के अंदर ही मैंने बताया था ये चीज़ कि सल्फेट का वैसे तो नहीं होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, लेकिन सल्फेट एक ऐसा बंदा है जो कि एक प्रोडक्ट बनाता है। तो प्रोडक्ट या तो तुम रॉन्ग कर सकते हो, या तो अगर तुमको बनाना है तो बना सकते हो। ये H2O8 माइनस 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो देख कन्वर्जन समझ में आया क्या तुम लोग को? एक कन्वर्जन समझ में आता है कैसे हुआ? देखो, चलो वो भी सीख ही लो। बताइए कि SO4 माइनस 2 है, ये माइनस का मतलब क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन खुद का होगा, एक इलेक्ट्रॉन किसका होगा? बाहर का होगा।
इस वाले माइनस का भी वही मतलब हुआ, एक इलेक्ट्रॉन खुद का होगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर का होगा। अब ये क्या करेगा, ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे। 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे। अब सर इसका वैलेंसी कितनी है, मतलब कंप्लीट ऑक्टेट टूट गया इसका, तो ऑक्टेट टूटा ना। कितने हैं बताओ, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं इस ऑक्सीजन के चारों तरफ, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने दिख रहे हैं बोलो जल्दी से। इस वाले ऑक्सीजन के कितने दिख रहे हैं, 6 कहाँ दिख रहे हैं, मुझे तो सिर्फ 3 ही दिख रहे हैं, मुझे तो दिख रहा है एक ही असल में। बताओ 7 है, कैसे 7 है, हाँ लोन पेयर भी तो है, लोन पेयर भी तो होगा ना, लोन पेयर भी तो होगा, ऑन क्या है ना, लोन पेयर भी होगा बच्चों। लोन पेयर कैसे होगा पता है देखो देखो, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का होगा, इस किसका होगा, सल्फर का होगा। तुमको पता है ना ऑक्सीजन के पास नॉर्मली कितने थे शुरू में, 6 ही थे, 6 थे ना, वो 2 के जुगाड़ में रहता है। एक का तो जुगाड़ कर लिया, एक का जुगाड़ उसने सल्फर से कर लिया, एक का जुगाड़ आयनिक बॉन्ड बना के किया, और एक का जुगाड़ कोवलेंट बॉन्ड बना के किया, है ना। समझ में आया कि नहीं आया, तो बताओ कितने बचे उसके पास, 4 बचे ना भाई, उसके पास टोटल 6 होते हैं, छठवा 5वां ये रहा, चौथा तीसरा दूसरा और पहला बचा ना, तो ये रहा चौथा, ये रहा तीसरा दूसरा और पहला, 2 लोन पेयर है, और ये रहा 5वां और ये रहा छठवा, और ये रहा एक 7वें नंबर का कहाँ से, कोवलेंट बॉन्ड से, और एक 8वें नंबर का आयनिक बॉन्ड से। ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इसका। तो ये दोनों को लिखा नहीं जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं है, ठीक है डन, सेम का नहीं होगी। तो ये लोग क्या करेंगे, अपने अपने 8वें इलेक्ट्रॉन को छोड़ देंगे और आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। ये भी इलेक्ट्रॉन को अपने इधर भेज देगा, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज देगा। अब देखो इसके पास तो 4 थे, 2 यहाँ से 2 यहाँ से 8 हो गए। यानी जो आयनिक बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन उसने छोड़ा था ना, वो कोवलेंट से उसने पूरा कर लिया बाजू वाले सल्फेट के। समझे कि नहीं समझे यार, ऐसा डन। ऐसा मैं बोल रहा हूँ, दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, जो आयनिक बॉन्ड से लाया था वो, और दोनों ने हाथ मिला लिए, ऐसा। दोबारा समझाने की ट्राई कर रहा हूँ, देखो इसके पास शुरू में कितने होते हैं, 6 होते हैं ना बेटा। ये वाली की पैरिंग तो सल्फर से कर लेगा वो, इसके लिए बाहर से जुगाड़ कर लेगा। सेम कहानी इसकी भी है, नॉर्मली 6 से होता है, 7वां इलेक्ट्रॉन की जुगाड़ यहाँ से सल्फर से कर लेगा, एक बाहर से कहीं ले आएगा, ये है सल्फेट, ये है सल्फेट। अब जब ऑक्सीडेशन होगा बेटा, तो ये दोनों बंदों को इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, मजबूर है। अब सल्फर तो इलेक्ट्रॉन को निकाल नहीं सकता, तो पहले से ही +6 पे, तो वो तो कहीं से करेगा, अब नहीं कर पाएगा ना, बोलो। तो ये उसको बोलेगा, ये देखा सल्फर देगा और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास ये बाहर का इलेक्ट्रॉन है, बोलेगा तू निकाले, काम कर, तुम दोनों आपस में हाथ मिला लेना। तो ये इलेक्ट्रॉन को हटा देगा और ये भी अपने इलेक्ट्रॉन को हटा देगा, तो ये बोलेगा अरे मेरा इलेक्ट्रॉन चला गया, ये बोलेगा अरे मेरा दोस्त चला गया, एक काम करते हम लोग आपस में दोस्ती कर लेते हैं। और वो जो दोनों इलेक्ट्रॉन निकला, वो रहा वो 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा करने से क्या हुआ, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया दोबारा, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया दोबारा। देखो गिन लो, 8 इलेक्ट्रॉन है सबके पास। ये तुम्हारा क्या बन गया, S2O8 -2। क्लियर है, कहानी ऐसी। इसको पकड़ के, डिफिकल्ट है ये, नॉर्मली नहीं होता। इसका पोटेंशियल पता कितना है, ऑक्सीडेशन वाला पोटेंशियल -2.01 है, वोल्ट है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, काफ़ी ज़्यादा है। आ रही बात समझ में। वर्सेस कौन है, तुम्हारा पानी है, वाटर, ठीक है। बताओ क्या बनाएगा, हाफ O2 बनाएगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को देने वाला है, ऑक्सीजन ही है वो जो क्या करेगा,
इलेक्ट्रॉन को देगा, कितने इलेक्ट्रॉन को देगा? 2 इलेक्ट्रॉन को देगा, और साथ में क्या बनाएगा? 2H+। समझ रहे हो ये कैसे आया? ये इसको तुम क्या मानोगे? फिर से बता दे रहा हूँ, इसको क्या मानोगे? 2H+ और O-2। भाई साहब दोनों से पानी तो बनेगा, क्लास 10 से सीखते आ रहे हो ये। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, वो रहा 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या बन गया? O एटम, और उसको कैसे लोगे? हाफ O2, और ये 2H+ एज इट इज। ठीक है, ध्यान रखना। और इसका पोटेंशियल अभी देखा था, कितना था? ओवर पोटेंशियल के साथ 1.46 वोल्ट। क्या बोलते हो जी? बताओ कौन ज़्यादा है? किसका पोटेंशियल ज़्यादा है? पानी का पोटेंशियल ज़्यादा है। वाटर क्या हो जाएगा? जीत जाएगा। बोलो समझ में आ गया? कहानी है कैथोड की। कैथोड में कौन है तुम्हारे पास? कैथोड में इलेक्ट्रॉन को खाया जाएगा। और कौन है? H2O है, और कोई है? सोडियम भी तो है, Na+ भी तो है। सबको पता है कौन जीतेगा? कौन जीतेगा भाई? पानी जीतेगा। यानी यहाँ पे कौन जीत जाएगा? पानी जीत जाएगा। अरे आई कि नहीं आई बात समझ में? ये चीज़ है, बताओ कर लोगे ये? पॉज करो, चलो ट्राई। चलो देख लो यहाँ पे, मैंने ये होमवर्क बोला था, देख लो सबका आंसर आया कि नहीं आया। CuCl2 है, कॉन्सेंट्रेटेड है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? एनोड के बारे में लिखेंगे। एनोड में कंपटीशन किस बीच में रहेगा? Cl- और पानी, है ना? कौन जीतेगा? Cl, क्लोरीन जीतेगा, क्लोराइड जीतेगा। क्या बनेगा? Cl2+ 2 इलेक्ट्रॉन। वैसे इसका पोटेंशियल भी देखोगे ना तो कितना आता है पता है? 1.36 वोल्ट आता है। कौन सा पोटेंशियल? रिडक्शन पोटेंशियल, सॉरी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। भाई ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ना, इसीलिए। चलो तो रिडक्शन के टाइम में अबे बात तो उसके करते थे, लेकिन अभी फिलहाल समझना है ना, कंपटीशन देखना है ना। ऑक्सीडेशन आता है उसके, तब मैं देख लो, प्लस का माइनस का प्लस कर देना उसमें। और पानी का क्या होता है जरा बताना तो? पानी से क्या बनता है बताओ? O2, है ना? हाफ O2 बनता है, साथ में 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन। इसका ओवर पोटेंशियल के साथ वैल्यू कितनी आती है? 1.46 वोल्ट, है ना? तो तुमको दिख रहा है कि सर ये ठीक है, बेटर है। और तुम्हारे पास क्या है? कैथोड है। कैथोड में कंपटीशन किसका किसका होगा? किसका होगा? Cu+2 का, और पानी का होगा सर। Cu+2 + 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव Cu, और यहाँ पे कौन है? पानी है। पानी + 2 इलेक्ट्रॉन क्या बनेगा? H2 + 2OH-। बोलो क्लियर है? बताओ दोनों में से कौन जीतेगा? पानी के अंदर कौन हाइड्रोजन कौन ले रहा है? ये पानी के अंदर कौन है वो बंदा जो इलेक्ट्रॉन को खा रहा है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन वर्सेस कॉपर, कौन इलेक्ट्रॉन को खाता है? रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर नीचे आता है ना, तो इलेक्ट्रॉन कौन खाएगा? कॉपर ही खाएगा। वैल्यू भी देख लो, इसकी वैल्यू कितनी होती है? +0.34 वोल्ट होती है। कॉपर का तो कम से कम याद रखो। और पानी का कितना होता है? -0.83 वोल्ट होता है। रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ, ठीक है? कुछ कुछ वैल्यूज भी ध्यान में रखो, प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, कोई हार्ड काम नहीं है। तो दोनों में से कौन जीतेगा? ये जीतेगा, तो हो गया, इन दोनों को ऐड कर लेना। इन शॉर्ट कॉपर क्लोराइड टूट कर क्या बन जाएगा? कॉपर में और Cl2 में। पानी का कुछ होने वाला यहाँ पे नहीं है। चलो क्लियर है? नेट रिएक्शन लिख लेना, ठीक है? और अगला क्वेश्चन क्या था? अच्छा, ये जो अभी तुमने देखा, इसके अंदर तुम देख पा रहे हो हाइड्रोक्साइड बन रहा है। इसका नेट रिएक्शन, अच्छा कॉपी किया तुम लोगों ने? पहले हो गया था ना, तो डाउट था मतलब ऐसा? तुम्हारा डाउट ही नहीं खत्म होता है कभी। जो तुम्हारा ये जो क्या बोलते हैं नेट रिएक्शन आया है, CuCl2 विल गिव Cu + Cl2। बता इसमें pH का क्या होगा? pH
का क्या होगा? पीएच में क्या चेंज आएगा? बढ़ेगा, घटेगा या एज इट इज रहेगा? तुम्हारा नेट रिएक्शन देखो ना, नेट रिएक्शन में कहीं पे H+ बन रहा है, कहीं पे OH- बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। तो बस COCl2 सिर्फ खत्म होगा, सिर्फ पानी का पानी रह जाएगा। और अगर पानी पानी रह जाएगा तो क्या होगा? पीएच क्या होगा? 7 ही रहेगा। ठीक है, क्लियर है? तो सवाल इस तरह से पूछेगा तो ध्यान रखना। तुम जितने भी रिएक्शन लिखोगे, जितने भी सॉल्ट्स का, सब में रिजल्ट करके पीएच की वैल्यू लिख देना कि पीएच का क्या होगा। ठीक है, वो ध्यान रखना। नंबर डी में क्या था अगला? कॉपर सल्फेट था ना, कॉपर सल्फेट था। बता इसके अंदर एनोड के अंदर कौन कौन था पार्टिसिपेशन करने वाला? इलेक्ट्रॉन निकालना है SO4-2, और कौन था? पानी था। तुमको पता है कौन जीतेगा? पानी जीतेगा। बोलो क्लियर है? तो पानी जीतेगा तो क्या बनेगा? सिर्फ उसका लिख रहा हूँ मैं, 2H2O से क्या बनेगा बताओ? O2 + 4 हाइड्रोजन + 4 इलेक्ट्रॉन। मैंने 2 पानी लिया इसलिए उस ऐसा लिख दिया। तुम एक ले रहे तो हाफ इसका आधा कर देते हैं। ठीक है, और कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे कौन है? CO+2 है, और कौन है कंपटीशन में? H2O है। कौन जीतेगा? CO+2 अभी देख लिया, ये जीत जाएगा, यानी CO+2 + 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव CO। एक काम करते हैं ना, आधे के फॉर्म में लिख लेते हैं। बोलो क्लियर है? बताओ CO+2 पानी के साथ जाएगा, पानी अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन फेंक के इसको मारेगा, ये ले लेगा, और पानी क्या बन जाएगा? ये और ये। बताओ सॉल्यूशन में ये बन रहा है H+, अरे बन रहा है ना H+। क्या लिखा है? H2O + CO+2, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन क्या कैंसिल हो गया, तो हाफ O2 + CO + 2H+। तुमको दिख रहा है हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा धीरे धीरे, यानी पीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी? घट जाएगी, एसिडिक पीएच बन जाएगा, मतलब माहौल बन जाएगा। क्लियर है? और तुमको दिखाना H+ को ऐसे हटाना, तो क्या कर सकते हो? 2H+ है ना, तो एक H2SO4 को तोड़ दो। एक H2 2H+ कहाँ से आ रहा होगा? H2SO4 में से आ रहा होगा। कैंसिल करना है ना, तो उल्टा करना पड़ेगा। तो 2H+ + SO4 -2। अरे यार कैंसिल क्यों करेंगे? कैंसिल क्यों करेंगे? अपने को तो ये कहाँ से आ रहा होगा? SO4 में से आ रहा होगा, अपने को SO4 बनाना है वहाँ पे, तो H2SO4 को तोड़ देते हैं। H2SO4 से क्या बनेगा? 2H+ + SO4 -2। कैंसिल होता तो नज़र नहीं आ रहा है। अरे मैं भी बेवकूफ़ी कर रहा हूँ ना, H2SO4 कहाँ से आया? CuSO4 आएगा ना, सॉरी CuSO4, वही बैलेंस क्यों नहीं हो रहा है? Cu+2, यदि बात समझ में आई? CuSO4 से क्या बनेगा? Cu+2 SO4 -2। मतलब Cu+2 से Cu+2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों का रिएक्शन हो जाएगा, H2O + CuSO4 विल गिव, बताओ क्या बनेगा? मतलब ये दोनों से क्या बन जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड। तो हाफ O2 + H2SO4। वैसे तो तुम यहाँ देख के ही पता लगा सकते हो कि एसिडिक माहौल बन रहा है, एसिड बन रहा है। ये प्रूफ है उस बात का कि देखो H2SO4 बन रहा है। क्लियर है? तो तुम नेट रिएक्शन ये वाले लिख के भी छोड़ सकते हो, या तो तरतीब से इस वाले रिएक्शन को जोड़ करके ये वाले लिख दो फाइनल। ये आयनिक है और ये क्या है? एक्चुअल है, मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। बोला समझ में आ गया? पीएच की वैल्यू क्या आ जाएगी? घट जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना। ये है तुम्हारा कंसनट्रेटेड। क्या लिया था अपने ने? कंसनट्रेटेड लिया था। ठीक है, चलो यूट्यूब वालों के लिए भी हो गया काम। आगे बढ़ जाए। तो पहला नंबर 3 है ये, डाइल्यूट NaCl। क्या लिया अब की बार? डाइल्यूट NaCl। क्या लगता है प्रोडक्ट की वैल्यू बदलेगी कि वही का वही रह जाएगा? कॉन्सेंट्रेटेड NaCl का तो क्या था? तो उसमें से क्या बना था? NaOH बना था, H2Cl2 बना था। कॉन्सेंट्रेटेड NaCl बदले डाइल्यूट लेंगे तो क्या प्रोडक्ट की वैल्यू बदलेगी? प्रोडक्ट बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। क्लियर है? आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? देख लेना भी कैसे बदलेगा। बताओ एनोड पे कौन कौन आएगा? कंपटीशन किसके बीच में है? Cl- और H2O। ठीक है, इन दोनों बीच में लड़ाई है। Cl- से क्या बनता है? हाफ Cl2 + इलेक्ट्रॉन, है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर लिख सकते हो। इसका पोटेंशियल क्या है वैसे? 1.36 वोल्ट, है ना। और वर्सेस क्या है यहाँ पे? पानी है। पानी क्या बनाएगा? हाफ O2 + 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? और इसका पोटेंशियल कितना होता है?
-1.46 ओवर पोटेंशियल के साथ। क्लियर है? तो कौन जीतेगा यहाँ पे? Cl माइनस आयन जीत जाएगा। ये थ्योरेटिकल है, Cl माइनस यहाँ पे जीतेगा। प्रैक्टिकल वे में डायल्यूट के केस में पानी जीतता है। क्यों? जब डायल्यूट NaCl होता है बेटा, तो Cl माइनस का कंसंट्रेशन क्या होता है? बहुत कम होता है। तो प्रोबेबिलिटी का फैक्टर इसके तरफ ज़्यादा हो जाता है। उसको तुम नर्स इक्वेशन से भी कैलकुलेट कर सकते हो कि इसका जो पोटेंशियल आता है ना कम कंसंट्रेशन में, उसका जो ओवरऑल पोटेंशियल है ना गिर जाता है। करके मैं तुमको दिखा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ECl माइनस से Cl बन रहा है, क्या हो बताओ? नर्स इक्वेशन क्या थी? -RT/NF यानी 0.0591 था, 1 पे आ रहा था ना, डिवाइड बाई बताओ कितना है, कितने का हो रहा है फिलहाल यहाँ पे? फ्रैक्शन में मत रखो, 2 log Cl2 अपॉन कंसंट, इसका तो प्रेशर आता है ना, Cl2 तो क्या है? गैस है। इसका तो क्या आता है? प्रेशर आता है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? Cl माइनस का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, प्रेशर को 1 atm मान लो। अच्छा, कंसंट्रेशन को कितना मान ले? चूंकि डाइल्यूट है, क्या है? डाइल्यूट है, तो डाइल्यूट का मतलब कम होता है। कितना मान लेते हैं? 10⁻³ कितना मान लेते हैं? 10⁻³ कम मान लेते हैं, मिली में मान लेते हैं, मिली मोल में मान लेते हैं। बात आ रही समझ में? मिली मोल जो बोलना है वो बोलो। तो यहाँ पे क्या रखेंगे अपने? 10⁻⁻, और यहाँ पे क्या माना? 1 atm, तो यहाँ पे क्या जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, समझेगे नहीं समझेगे? समझेगे नहीं समझेगे? पता इसकी वैल्यू क्या है? ये रही भाई, इसकी वैल्यू क्या है? ये रही। वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, 1.36 वोल्ट माइनस 0.0591/2 इंटू लॉग 1/10⁻³ या उसका इसका आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है? इधर ही सॉल्व कर दो मिटा मिटा के, पता क्या हो जाएगा? यहाँ पे -6 और ऊपर जाएगा तो +6, तो 10⁻क्या आ जाएगा? +6, तो 6 इधर आ जाएगा। 6 कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा ना, मल्टीप्लाई बाय 6। और log 10 की वैल्यू क्या आती है? 1, तो मल्टीप्लाई बाय क्या बचेगा? सिर्फ 6 बचेगा। ठीक है, 1 ज़ा 3 ज़ा, तो -1.36 माइनस 0.0591 इंटू 3। सॉल्व करो तो जरा। तुम देख रहे हो ना, वैल्यू बढ़ गई माइनस में, यानी और घट गया। कितना आ रहा है? -1. माइनस कितना? क्या लिखो? माइनस फिर 1.537 मिलेगा। चलो बस। तो इसकी रियल वैल्यू कितनी, मतलब प्रैक्टिकल वे में ऑन फील्ड वैल्यू कितनी हो जाती है? -1.5, जबकि इसके कितने? -1.4 है। क्लियर है? यानी इसकी वैल्यू क्या हो गई? घट गई। पोटेंशियल क्या हो गया? इसका घट गया, क्षमता घट गई। क्षमता बढ़ किसकी जाएगी? पानी की। तो डायल्यूटिक केस में कौन बढ़ जाएगा? पानी बढ़ जाएगा। बात आ रही समझ में? ऐसा तुम इसको जनरल वे में इतना, तुम ये तो चलो मैंने प्रूफ करके बता दिया, तुम कॉमन सेंस भी समझ सकते हो भाई, पानी का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा ना। ये चीज़ है, पानी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, ये चीज़ है। क्लियर है? तो यहाँ पे कौन जीतेगा? पानी जीतेगा। अब आओ कैथोड की बात कर लेते हैं। कैथोड ना, कैथोड। तो कैथोड के केस में कौन कौन है वहाँ पे हमारे पास? Na+ है और क्या है? H2O है। कौन है भाई साहब? H2O। क्लियर है? इसमें तो पता है सोडियम तो कितना भी कुछ हो जाए, ये कोई लेने वाला नहीं है। कौन जीतेगा? पानी जीतेगा। बोलो क्लियर है? यानी यहाँ भी कौन जीता? पानी। वहाँ भी कौन जीता? पानी। यानी ऑक्सीडेशन भी किसका होगा? पानी का। रिडक्शन भी किसका होगा? पानी का। यानी रेडॉक्स रिएक्शन किसका होगा? पानी का होगा। बात है कि नहीं है? बस क्लियर है इतना? ये चीज़ है। तो कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। H2O + 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव, बताओ क्या बनेगा? H2 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन ना, 1 इलेक्ट्रॉन लेंगे ना। अरे बोलो यार, 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे क्या? 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो फिर यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा ना। क्यों ऐसा क्यों? क्या लॉजिक है इसका? अभी इसके अंदर एक H+ है ना, तुम दोनों H+ को निकाल करके दोनों इलेक्ट्रॉन खा दोगे तो क्या O- जो बना रहेगा? तो फिर O- बनेगा क्या पानी के अंदर? तो फिर OH- के फॉर्म में स्टेबिलिटी के साथ हो रहेगा आयन बन के। तो अगर तुम यहाँ पे 2 लेते हो तो चलो यहाँ पे 2 ले लो, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा?
H2 प्लस 2OH माइनस। बोलो क्लियर है? ये तुम्हारी क्या हो गई, कैथोड की रिएक्शन, और ये क्या हो गई, एनोड की रिएक्शन। दोनों को जोड़ोगे, फिर कैंसिल आउट करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, फिर वो जो याद है लास्ट टाइम पानी का क्या था, 3 H2O बनना था, उधर भी कुछ H2O बनना था, कैंसिल आउट करके फाइनल जब करोगे तो फाइनल तुम्हारी नेट रिएक्शन कितनी आ जाएगी बेटा? इन दोनों को बस ऐड करके देखना, तुम थोड़ा सा दिमाग चलाना। नेट रिएक्शन तुम्हारी यही आएगी कि पानी टूट करके क्या बनाएगा, हाफ O2 बनाएगा, और क्या बनाएगा, H2 हाइड्रोजन गैस बना देगा। बोलो क्लियर है? ये चीज़ है, डन, ठीक है। और तुम अभी करना कॉपी, मैं लिखना स्टार्ट तो ऑन कर ही देना है, मैं रिवीजन कुछ करवा रहा हूँ तो ऑफ करो। और पानी का क्या होता था बताओ? 4 हाइड्रोजन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। बताओ कौन जीतेगा? बेटा सल्फेट बहुत कम है ना, कौन जीतेगा फिर से? पानी। और वैसे भी उसकी वैल्यू देखोगे तो वैसे भी वो यही पानी को ही जीतना है, वो तो नोट में पढ़ा था ना अपने ने। तो ले देकर के यहाँ पे क्या जीतना है, पानी को जीतना है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, -1.46 वोल्ट, इसकी -2.01 या समथिंग तो वोल्ट होती है। तुम्हारा कौन जीत जाएगा? पानी जीत जाएगा। कैथोड पे आओ, कैथोड पे तुम्हारा कौन रहेगा, Na प्लस और H2O। ऑब्वियस सी बात है पानी जीतेगा इधर भी। तो नेट रिएक्शन क्या हो जाएगी तुम्हारी? ये देखिए पानी को ही टूटना है।
कितना आंसर आ रहा है? 0.251। देख रहे हो अभी भी आ रहा है, पॉजिटिव भी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन जीत जाएगा? कॉपर ही जीतेगा, है ना? जरा कॉपर ही जीतेगा ना, क्यों? बिकॉज अभी भी इसकी वैल्यू क्या है? ग्रेटर है। ठीक है, छाप दो भाई। बताओ नेट रिएक्शन क्या हो जाएगा? यूट्यूब वाले भी सोचेंगे सर बोल क्यों ना रहे, लगता है वो ऑफ हो गया। नेट रिएक्शन क्या हो जाएगी इसकी, बताओ तो जरा। नेट रिएक्शन क्या होगा, जल्दी बोलो ना यार। इन दोनों को ऐड करना है, CO+2 + H2O विल गिव 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन का कैंसिल, क्या बनेगा तुम्हारा? ½ O2 + 2H+। बोलो क्लियर है? समझ में आ गया?